Morning students, I am Ramdes Yadav. Once just before you, students, today we will discuss the topic of connective tissue. Connective tissue. In connective tissue, the topic is vascular or fluid connective tissue. Vascular or fluid connective tissue. या इसको दूसरा नाम इसका क्या है अदर में? द ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू. वैस्कुलर या फ्लूइड मीन्स क्या होता है? तरल उत्तक. तरल उत्तक ये क्या है? ब्लड क्या है? क्या है ब्लड? लिक्विड है ना. फ्लूइड और लिक्विड है. तो देखिए स्टूडेंट्स, ब्लड में क्या है कि ब्लड जो होता है वो लिक्विड होता है, ब्राइट रेड इन कलर. ब्लड कैसा होता है? रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट नेम्ड हीमोग्लोबिन. ब्लड का कलर जो है रेड क्या होता है? हाँ, हीमो एक पिगमेंट है जिसमें आरबीसी में पाया जाता है. उसका कलर क्या होता है? रेड होता है. इसीलिए ब्लड का कलर कैसा होता है? लाल होता है ना, रेड होता है. देखिए स्टूडेंट, जो ब्लड का अमाउंट है वह नियर अबाउट 8 to 10% ऑफ बॉडी वेट. 8 to 10% ऑफ बॉडी वेट. जैसे कि सपोज करिए कि किसी का जो वेट है वह 70 kg है, तो उसमें कितना ब्लड होना चाहिए? तो जैसे वो कर लीजिए, अगर बहुत हेल्दी है तो मान लीजिए मैं 9% ना, क्या हो जाएगा? 0.7 into 9 कितना आ गया? 8 to 10% ना. तो अगर 8% रखेंगे क्या होगा? 5.6 लीटर ना. तो यह इसका मेजरिंग एवरेज है ना, एवरेज. दिस इज एवरेज. अब देखिए ब्लड क्या है? ब्लड में जो है स्टूडेंट्स क्या क्या होते हैं? देखिए प्लाज्मा. ब्लड में क्या होता है? एक लिक्विड पार्ट होता है. लिसन, ब्लड है 2 पार्ट्स. ब्लड में 2 कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि एक क्या है? प्लाज्मा है और दूसरा क्या है? ब्लड सेल्स. ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पल्स, जो सॉलिड पार्ट है जिनको सेल्स बोलते हैं उनको ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पल्स. ठीक है. तो प्लाज्मा क्या है? लिक्विड पार्ट है. और यह जो टोटल ब्लड का क्या कितना है? 55% होता है. ठीक है. इसे जो ब्लड है 5 लीटर है या 5.5 लीटर है, तो उसका टोटल का 55% होता है. इसमें क्या होता है? हार्मोन्स, एंजाइम्स, शुगर, साल्ट्स, वाटर, ये सब पाए जाते हैं ना. ठीक है. और वेस्ट भी पाए जाते हैं. क्या पाए जाते हैं? वेस्ट जैसे कि अमोनिया, यूरिक एसिड, ये सब भी पाए जाते हैं. तो देखिए अब हम देखेंगे ब्लड सेल्स. ब्लड सेल्स में क्या है कि ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पल्स, रक्त कणिकाएं क्या हैं कि वो 3 टाइप्स की है. आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, और क्या है? थर्ड क्या है? दूसरा. ये तीसरा क्या है? ब्लड प्लेटलेट्स. देखिए स्टूडेंट्स, जो आरबीसी है, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट्स? इरिथ्रोसाइट्स का दूसरा नाम है, या रेड ब्लड कार्पल्स. आरबीसी का यही शॉर्ट फॉर्म किसका है? रेड ब्लड कार्पल्स. तो देखिए स्टूडेंट्स, यह कैसा होता है? बाइकॉन्केव. कैसा होता है? बाइकॉन्केव मीन्स क्या होता है कि यह दोनों साइड से, जैसे दोनों साइड से क्या होता है? ऐसे दोनों साइड से दबा हुआ. बीच में कॉन्केव क्या होता है? बीच में धंसा हुआ होता है ना. तो यह बाइकॉन्केव. जैसे यह क्या है? तो यह बीच में क्या है? बीच में क्या होता है? बीच में दबा हुआ होता है ना, बाइकॉन्केव. और नॉन न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है ना. और इसमें अदर सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि गाल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है. ठीक है.
अब देखिए कि इसका जो लाइफ स्पान है, आरबीसीज का लाइफ स्पान कितना है, नियर अबाउट 120 डेज इसका लाइफ स्पान है। ये इसका फॉर्मेशन जो होता है बोन मैरो में होता है, और यह जो है, यह जो जब डेथ इसकी हो जाती है मीन्स आरबीसीज की, तो यह कि कहाँ पर दफन हो जाता है, स्प्लीन में। कहाँ पर दफन होता है, स्प्लीन में, इसलिए इसको आरबीसीज का कब्रिस्तान भी बोलते हैं, किसको, स्प्लीन को, ठीक है ना, वहाँ पर दफन हो जाती है सर। अब देखिए कि मेल में यह जो है पर क्यूबिक ब्लड पर, देखिए यह जो पर ml क्यूबिक ब्लड में, पर क्यूबिक ब्लड में कितना होते हैं आरबीसी, 5 to 5.5 मिलियन जो आरबीसी होते हैं मेल में, ठीक है ना, मेल नर में, मेल जो पर्सन है, ह्यूमन है। अब फीमेल में कितना है, 4.5 मिलियन पर क्यूबिक ब्लड। अब इन्फेंट्स क्या होते हैं, इन्फेंट्स क्या होते हैं, हाँ बच्चे, उसमें होता है 6 to 7 मिलियन पर क्यूबिक ब्लड में इनका अमाउंट होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये क्या है कि आरबीसीज का अदर फंक्शन भी क्या है कि इसमें एक पिगमेंट होता है, उसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन है, और वह ऑक्सीजन से बॉन्ड, ऑक्सीजन से जुड़कर क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इस तरह से जो ऑक्सीजन है रीचेज टू एवरी सेल, इस तरह से जो ऑक्सीजन है प्रत्येक कोशिका में जाती है, वहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ओके, अब फिर वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड से फिर यह जो हीमोग्लोबिन है वो क्या बनाता है, कार्बिनो हीमोग्लोबिन, क्या बनाता है, कार्बिनो हीमोग्लोबिन। और फिर वह जो है वापस आता है ब्लड से, जब ब्लड लंग्स में जाता है तो वहां पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से रिलीज आउट हो जाती है, फिर ऑक्सीजन इसमें एंटर कर जाते हैं ना, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये हो गया आपका आरबीसीज। आप देखिए डब्ल्यूबीसीज, तो डब्ल्यूबीसीज क्या है स्टूडेंट, डब्ल्यूबीसीज जो है न्यूक्लिएटेड है। डब्ल्यूबीसीज क्या है, न्यूक्लिएटेड, मतलब ये क्या था, इसमें न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन इसमें क्या है, न्यूक्लियस है। और यह या अमीबॉइड, या जो डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे देखिए ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स में जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, कणिकाएं होती हैं, और यह जो 3 प्रकार की होती है, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, जो ग्रेनुलोसाइट्स से कणिका युक्त जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, या इनका दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट्स, ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स को कह सकते हैं। तो देखिए आप इस्नोफिल्स क्या है कि इनका रिस्पांस कैसा होता है, एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज होती है, मतलब एलर्जी के प्रति यह अपना क्या करते हैं, रिस्पांस देते हैं। और टोटल जो ब्लड है उसका 2.5% होते हैं सब इस्नोफिल्स, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है कि बेसोफिल्स क्या है, 1%। बेसोफिल्स क्या है, टोटल ब्लड वॉल्यूम का कितना परसेंट है, 1% है। और इसमें देखिए, इसमें जो प्रोटीन होता है हेपेरिन और हिस्टामिन, यह इनका फंक्शन क्या है, एंटी कोगुलेंट एंड एंटी एलर्जी। एंटी कोगुलेंट मींस ब्लड को क्या है, जमने नहीं देते हैं। एंटी कोगुलेंट मींस, एंटी का मतलब क्या होता है, अपोजिट, एंटी का मतलब अपोजिट, कोगुलेंट मींस जो जमता है तो उसको जमने नहीं देते हैं ना, और एंटी एलर्जी। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या है कि टोटल ब्लड वॉल्यूम का कितना है, 62% है। और यह क्या होते हैं, फैगोसाइटिक इन नेचर। फैगोसाइटिक इन नेचर का मतलब क्या है कि दे इनगल्फ फॉरेन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, या बैक्टीरिया जो एंटर करता है ब्लड में इनसाइड बॉडी, तो उनको क्या करते हैं, किल कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है ए ग्रेनुलोसाइट्स, मींस इसमें कणिकाएं नहीं होती हैं, कणिकाएं नहीं होती हैं। और ये 2 तरह के होते हैं, देखिए लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो देखिए सो लिम्फोसाइट्स क्या है कि टोटल डब्ल्यूबीसी का 30 to 35% है। ये क्या थे, टोटल डब्ल्यूबीसी के, टोटल डब्ल्यूबीसी का 30 to 35% है। और ये क्या करता है, सीक्रेट्स एंटीबॉडी एंड हेल्प इन हीलिंग ऑफ वुंड। यह क्या एंटीबॉडी का सीक्रेशन करते हैं और घाव भरने, वुंड में क्या होता है, घाव या चोट को भरने में सहायता करते हैं। कौन, लिम्फोसाइट्स, कौन, लिम्फोसाइट्स। अब मोनोसाइट्स क्या है कि मोनोसाइट्स भी देखिए, मोनोसाइट्स जो है
वो 3 to 7% आप WBCs के जो टोटल WBCs हैं उनका 3 to 7% है। और ये क्या कहते हैं, इनगल्फ जर्म्स एंड सेल डेब्रिस। और ये जो है जो फॉरेन पार्टिकल्स है, बैक्टीरिया है, फंगी है, वायरस, इनको क्या करते हैं, खा जाते हैं। या सेल डेब्रिस जो सेल कोशिका के जो कटे कटे वेस्ट भाग है उनको क्या करते हैं, इनगल्फ कर जाते हैं। ओके, अब थर्ड जो सेल है तो देखिए स्टूडेंट्स ये क्या है कि विदाउट न्यूक्लियस होता है, माइल्ड छोटा होता है, राउंडेड गोलाकार होता है, कलरलेस रंगीन होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। और इसमें देखिए स्टूडेंट्स ये क्या होता है, एक प्रोटीन का सिक्रेशन करता है जो थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्या नाम है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और यह जो है जैसे चोट लग जाती है तो वहां पर क्या ब्लड को क्या कर लेता है, ब्लड को कोगुलेट में जमा देता है ना, ब्लड को क्या करता है, जमा देता है। और यह जो है 2 to 4 लाख पर ml ब्लड है ना, इसका जो अमाउंट है वो 2 से 4 लाख पर ml है। ओके स्टूडेंट्स, फंक्शन ऑफ ब्लड, देखिए ब्लड का जो फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कलेक्ट वेस्ट, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, वो वेस्ट को कलेक्ट करता है। फिर मेंटेन टेम्परेचर वेस्ट वाटर बैलेंस। अब ब्लड क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर क्या करता है, मेंटेन करता है, वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है, पीएच जो बॉडी का पीएच है उसको मेंटेन करता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी देन यू मे कंसल्ट। अब आगे हम लिंक को अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।